गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को क्लास 6 का जीके बुक पढ़ाने जा रहा हूँ। ये जनरल नॉलेज क्लास 6 यूनिट 1 का रहेगा। लेसन 4 एंड 5 आज पढ़ाएंगे आपको। स्ट्रेंज एंड डीप सी क्रिएचर्स ये लेसन 5 में, लेसन 4 है सॉरी, और उसके बाद 5 में है वाटर प्लांट्स। तो पहले 4 को पढ़ लीजिए। यहाँ पे इसमें कुछ लेसन 4 में कुछ हम लोग ऐसे जंतुओं के बारे में बात करेंगे जो हम लोग स्टैंड है, अग्रणी है, जिसको हम जानते नहीं हैं, और ये गहरी समुद्री गहरे समुद्र में पाया जाता है ये जंतु। तो इसमें है द ब्रिटिश सी ड्रैगन ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज ए सी हॉर्स बट इट लुक्स लाइक ए पीस ऑफ फ्लैपिंग सी बर्ड। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में एक सी हॉर्स है। सी हॉर्स नाम का जंतु होता है, मछली होता है, ठीक है। इसका ये जो पंख फड़फड़ाने का रहता है, ये सीवीड जैसा दिखता है। सेकंड नंबर देखिए, सिफोनोफोरस आर कॉलोनीज ऑफ टीनी क्रिएचर्स दैट लिव इन द डीप ओशंस। सिफोनोफोरस जो होता है, ये एक तरह का जंतु होता है। ये जो है, इसका जो छोटा छोटा जंतु होता है, सूक्ष्म जंतु, ये आपको महासागर के गहरे भाग में पाए जाते हैं। दे आर स्ट्रिंग देमसेल्व्स टुगेदर इन लाइन्स एंड ग्लो सो दे लुक लाइक ए फेंट लाइट। ये क्या होते हैं, जब गहरे पानी में ये एक लाइन में एक दूसरे को क्यूब में लाइन में दिखते हैं और ये चमकते रहते हैं। और ये फेंट लाइट जैसा दिखता है। अब एक है फ्लैश लाइट फिश। फ्लैश लाइट फिश मतलब वैसा मछली जिसमें जिससे आपको प्रकाश दिखाई दे। फ्लैश लाइट हैव लाइट ऑर्गन्स मेड बाय बिलियंस ऑफ बैक्टीरिया विच शाइन लाइक हेडलाइट। ये जो फ्लैश लाइट फिश होता है, इसमें लाखों करोड़ों बैक्टीरिया होते हैं और ये आपको हेडलाइट की तरह चमकता है। The fish can suddenly block off these lights and change the direction। वो फिश क्या करता है, सडनली अचानक से ये लाइट को ब्लॉक भी कर सकता है, बंद भी कर सकता है, और अपना डायरेक्शन, अपना दिशा भी चेंज कर सकता है। इससे क्या होता है, ये खास करके प्रीडेटर्स को कंफ्यूज करने के लिए ऐसा करता है। इन द अरब इसराइल वॉर, अरब देश और इसराइल देश के बीच जब युद्ध हुआ था, a shoal of flashlight fish was mistaken for enemy trawling and blown right out of the water। एक बार क्या हुआ, जब अरब और इसराइल में युद्ध हुआ तो एक शोल नाम का मछली था। वो क्या किया कि एक इनेमी को, दुश्मन को अपने साथ पानी में बहा ले गया। हैचेट फिश have giant eyeballs that point upwards so they see prey from below edge silhouettes against the surface। एक हैचेट फिश होता है, ये बड़ा सा, इसके आंख जो होते हैं बड़े से होते हैं, और ये इससे क्या करते हैं, अपने शिकार को इजीली देख सकते हैं और उसे लेके जा सकते हैं। The cirrate octopod looks like a jelly because its skin is 90% water, 95% water। एक मछली होता है सीरेट ऑक्टोपोड, ये जो होता है, इसका जो स्किन होता है 95% मॉइस्ट होते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके स्किन में 95% वाटर का जो ये होता है, मात्रा होता है। डीप सी एंगलर फिश, ये जो मछली है आपको गहरे समुद्र में मिलते हैं। लिविंग डीप डाउन इन द ओशन वेयर इट इज द पिच डार्क। ये मछली जो है डीप सी एंगुलर फिश, ये आपको महासागरों के या समुद्रों के बहुत निचला भाग में पाया जाता है, जहाँ अंधेरा का ये होता है, असर होता है। दे ल्योर प्रे इनटू देयर माउथ्स यूजिंग ए स्पेशल फिशिंग रॉड लाइक फिन। इसके जो फिन होते हैं, इससे वो अपने शिकार को मार के खा जाते हैं। एक है वाइपर फिश, साइंस इन द डार्क। वाइपर फिश जो होते हैं, अंधेरा में चमकता है। थाउजेंड्स ऑफ मीटर्स डाउन, ये हजारों मीटर डाउन में रहेगा तो भी चमकेगा। एंड लाइक ए जेट एयरलाइनर, ये जेट एयरलाइनर जैसा इसका रूप है। ये रात में
आपको चमकते रहता है। द स्लीपर शार्क्स, द स्लीपर शार्क्स लिव इन द फ्रीजिंग डेप्थ ऑफ नॉर्थ अटलांटिक एंड आर्कटिक ओशन। ये आपको बहुत ठंड प्रदेश जैसे उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक महासागर में पाए जाते हैं। दिस शार्क इज 6.5 मीटर लॉन्ग। ये शार्क जो होता है 6.5 मीटर लॉन्ग होते हैं, बट वेरी स्लो एंड स्लगिश। ये बहुत मंद होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था आपको स्ट्रेंज सी क्रिएचर्स। अब हम एक्सरसाइज 5 में, लेसन 5 में वाटर प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। वाटर प्लांट्स, दीज प्लांट्स लिव इन वाटर। ये सब जितने आज जो प्लांट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ये सारे प्लांट्स कहाँ मिलते हैं? पानी में। रीड द क्लूज, लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट देयर नेम्स। ये क्लूज को ये पिक्चर को देख के, क्लूज को देख के इसका नाम लिखना है। द वर्ड्स इन द हेल्प बॉक्स आर गिवन एज क्लूज। हेल्प बॉक्स है नीचे आपको दिख रहा होगा, इसमें क्लूज है। आप पिक्चर को देखें, आइडेंटिफाई करें। क्या दीज जिएंट सी प्लांट्स आर एक्चुअली ए species of large brown algae found in the Pacific Ocean in the southern oceans near South America। ये जो होते हैं ये विशाल पौधे का प्रजाति है। ठीक है, ये आपको कहाँ मिलते हैं? पैसिफिक ओशन और साउथर्न ओशन में। ठीक है, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में खास करके इसका ये ज़्यादा इसका प्रजाति पाया जाता है। दे ग्रो इन डेंस एरियाज नॉन एज केल्प फॉरेस्ट। ये डेंस एरिया में पाए जाते हैं, जिसको केल्प फॉरेस्ट कहते हैं। विच आर होम टू मेनी वाटर एनिमल्स, जहाँ पे बहुत सारे पानी में रहने वाले जीव का घर होता है, वहाँ ये पाया जाता है। सेकंड नंबर में देखिए, दिस फ्री फ्लोटिंग पेरेनियल एक्वेटिक प्लांट इज नेटिव टू ट्रॉपिकल साउथ अफ्रीका। इट हैज ए वेरी फ्रीली हैंगिंग पर्पल ब्लैक रूट्स or and beautiful purple and pink flowers. It grows vigorously that can double its population in 2 weeks. ये प्लांट होते हैं आपको साउथ अमेरिका के समुद्री भागों में पाए जाते हैं। इसमें क्या होते हैं? इसके पिंक फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, गुलाबी कलर के फूल होते हैं इसमें। और इसका जो जड़ होता है ब्लैक कलर का होता है और पर्पल कलर का होता है। इसको क्या कहते हैं? आपको इसको क्या कहेंगे? वाटर हाइसिएंट। थर्ड नंबर में देखिए, दिस फ्लोटिंग प्लांट हैज ह्यूज स्पॉन्जी लीव्स विदाउट स्टेम्स एंड रूट्स हैंगिंग सबमर्ज्ड बीनीथ द फ्लोटिंग लीव्स। दे आर फाउंड इन नियरली ऑल ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल फ्रेश वाटर बॉडीज। ये प्लांट है आपको ज्यादातर आपको फ्रेश वाटर में पाया जाता है। इसको कहते हैं वाटर कैक्टस। दीज फ्लोटिंग प्लांट्स, फ्लोटिंग मतलब क्या होता है? तैरने वाला प्लांट। ठीक है, दीज फ्लोटिंग प्लांट्स हैव स्मॉल फ्लावर्स विद 5 येलो और व्हाइट पीटल्स। ये जो होते हैं इसके 5 येलो और व्हाइट पीटल्स होते हैं। पीटल्स मतलब होते हैं उसके भाग या पत्ते कह सकते हैं। सम स्पीशीज ऑफ दीज प्लांट्स आर एक्वेटिक वीड्स। इसका जो कुछ प्रजातियां होते हैं ये एक्वेटिक वीड्स होते हैं। इसको फ्लोटिंग, ये प्लांट का नाम है फ्लोटिंग हार्ट। अब 5 नंबर में देखिए, दिस फ्री फ्लोटिंग वाटर प्लांट grows commonly in stagnant water and it is an aggressive invader that may kill other plant in the habitat by blocking sunlight। ये प्लांट जो होते हैं ये भी पानी में पाए जाते हैं। ये दूसरे प्लांट के लिए खतरनाक है, क्योंकि ये जो प्लांट होते हैं बहुत सघन होते हैं। इससे क्या होता है कि सनलाइट इसके आसपास वाले प्लांट पे नहीं जा पाता है, इसीलिए उसके लिए ये डेंजरस प्लांट है, खतरनाक प्लांट है। इसका नाम है डकवीड। ये प्लांट का नाम है डकवीड। ये पूरे पानी को ये इतना घना होता है कि पूरे पानी को घेरे रखता है और इसके आसपास जो भी प्लांट है वहाँ तक सनलाइट को पहुँचने नहीं देता है, और सनलाइट के बगैर बहुत सारे प्लांट मर जाते हैं। ठीक है, द
The water wheel plant is rare species of water plant which feeds on small aquatic insects. एक वाटर व्हील प्लांट है, इसका जो प्रजाति है बहुत मुश्किल से मिलता है क्योंकि ये लगभग विलुप्त होने के कगार पे। It traps its prey with its leaves. ये अपने शिकार को अपने पत्तों से ट्रैप कर लेते हैं। Which are arranged in wards around the central free floating. इसका शिकार क्या होता है? छोटे छोटे कीटनाशक। The leaves face outwards from the stem and snap shut the insects that floating stem. और ये जो इनके जो पत्ते होते हैं, ये कांटेदार पत्ते होते हैं जिनसे बहुत सारे जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं उसमें फंस जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज क्या करना है आपको, ये जो लेसन 4 है स्टैंड डीप सी क्रिएचर्स और लेसन 5 वाटर प्लांट, इसको ठीक से कॉपी में नोट कर लेना है और इसको मेमोराइज कर लेना है। ठीक है, बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।